हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज देखेंगे विटामिन्स की क्लास। इसमें सभी विटामिन्स को बताया जाएगा और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। विटामिन से एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो चपरासी से लेकर यूपीएससी तक के सभी परीक्षाओं में विटामिन्स पूछे जाते हैं। विटामिन्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं विटामिन्स का। पहला विटामिन्स कौन सा है? विटामिन ए। तो इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है जी। अगर इसका अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र है C20H30O। अगर हम इसको कहें कि विटामिन ए का स्रोत क्या है तो उसमें क्या है? दूध, मक्खन, गाजर, हरी सब्जियां, दालें आदि। ठीक है, ये देख लेना आप। ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है जी? रतौंधी, यानी त्वचा का शुष्क हो जाना। ठीक है, रतौंधी रोग होता है। और दूसरा रोग क्या है? त्वचा का शुष्क हो जाना। या तीसरा क्या है? जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, जो कार्निया का धुंधलापन होता है। ठीक है, जिसे आम भाषा में रचौंदा बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? वह कम प्रकाश में दिखाई न देना, धब्बे दिखना, आँख से लिसा पदार्थ का निकलना आदि इसके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। जो विटामिन बी है, विटामिन बी इसमें कई भाग होते हैं। पहला है विटामिन B1। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 के स्रोत क्या है? दालें हो गए, छिलके सहित अनाज हो गए, हरी सब्जी, दूध, अंडा तथा सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है। अगर विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कौन सा रोग होता है तो वो होता है बेरी बेरी रोग। ये सभी लोग जानते हैं। तो इसका रासायनिक मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है क्या? रासायनिक नाम। और उसके ज़्यादा ही अगर अपर ग्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उसका पूछते हैं अणुसूत्र। ठीक है। और छोटी मोटी परीक्षा में इसके स्रोत पूछ लेते हैं या इसके रोग होते हैं वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन B2 की स्रोत क्या है? यह मांस, मटर, यकृत, दूध, अंडा, सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है जी। और विटामिन B2 की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? इसकी कमी से कौन सा होता है? फिलोसिस होता है, या होठों मुंह के किनारे का फटना होता है। ठीक है, ये आदि रोग होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट विटामिन कौन सा है हमारा? विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6। अगर इसकी रासायनिक नाम कहें तो इसका रासायनिक नाम है पाइडॉक्सिन। ठीक है जी। क्या है? पाइडॉक्सिन। तो विटामिन बी के स्रोत क्या हो गया? खमीर, दूध, अंडा, इनमें आदि में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन B6 की कमी से उत्पन्न कौन सा रोग होता है? यह इसकी कमी से क्या होता है? दुर्बलता आती है, नींद ना आना। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में अनियमितता आदि होता है। ठीक है। अगर विटामिन B12 की बात करें, विटामिन नेक्स्ट है विटामिन B12। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनो कोबाल एमीन। ठीक है, साइनो कोबाल एमीन। ठीक है। इसका अगर विटामिन B12 के स्रोत की बात करें तो यह यकृत में पाया जाता है, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा में पाया जाता है। ठीक है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? इसकी कमी से क्या होता है? पर्नीशियस होता है या एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन C। इसका रासायनिक नाम क्या है जी? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन C के अणुसूत्र क्या है? C6H8O6। ठीक है जी। विटामिन C का स्रोत जो है वो क्या है? जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सब में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर आदि हो गए। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। ये देख लेना पूरे। ठीक है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसका क्या है? जैसे मसूड़े का रक्त का बहना। ठीक है। इसके लक्षण क्या है? हड्डियों का कमज़ोर होना, घाव देरी से भरना, मसूड़े से खून आना आदि इसके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन D। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र है एग्रोकैल्सीफेरॉल। ठीक है, एग्रोकैल्सीफेरॉल। ठीक है। इसका विटामिन D का अणुसूत्र की बात करें तो C28H44O इसका अणुसूत्र है। ठीक है। विटामिन D के स्रोत क्या हैं? सूर्य के प्रकाश से विटामिन D का निर्माण त्वचा द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या बनेगा? किस चीज़ से बनता है विटामिन D? जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वो त्वचा के द्वारा विटामिन D का होता है, द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। और किस में होता है? दूध में, मछली में, यकृत, तेल में, मक्खन में, अंडा, मांस आदि में विटामिन D होता है। ठीक है, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जो अस्थि रोग होता है, जो किस में होता है? बच्चों में होता है। तथा वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है,
ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है? वयस्कों में होता है। जो बच्चों में होता है वो होता है रिकेट्स रोग। ठीक है। और इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण क्या है इसमें? दांतों में विकृति, जोड़ों में सूजन आदि इसके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन ई। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो टैकोफेरॉल इसका रासायनिक सूत्र है। विटामिन ई का अणुसूत्र क्या है? C25H50O2। ठीक है। अगर विटामिन ई का स्रोत क्या है? वनस्पति तेल, दूध, सूरजमुखी का तेल, अंडा, मछली आदि इसके रासायनिक स्रोत है। ठीक है। अब विटामिन ई की कमी से उत्पन्न कौन सा रोग होता है? जैसे प्रजनन क्षमता का ह्रास होना, ठीक है, मांसपेशियों में कमजोरी आदि होना। लक्षण क्या हो सकते हैं इसके? लक्षण है जंतु में पेशी ताकतों का क्षय होना, ठीक है, यानी उसका खत्म होना। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा, लास्ट विटामिन है ये विटामिन के। तो इसका विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। ठीक है। इसका विटामिन के का अणुसूत्र क्या है? C31H46O2। ठीक है। विटामिन के स्रोत क्या है? हरे पत्ते वाली सब्जियां, सोयाबीन, गोभी आदि में ये पाया जाता है। ठीक है जी। विटामिन के की कमी से उत्पन्न रोग कौन से हैं? रक्त स्कंदन, यानी रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगे या थक्का न बनना, इसका क्या है? रोग उत्पन्न होता है इसकी कमी से। इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में क्या है? रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगना, शिशुओं में मस्तिष्क रक्त स्राव का न रुकना इसका लक्षण है। ठीक है जी। तो ये आज के विटामिन्स, इस क्लास में विटामिन्स के पूरे विटामिन्स की हमने डिटेल दी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।